मोहतरम नाजरीन, हमारे दिमाग यानी ह्यूमन जो ब्रेन है, इसकी मेमोरी 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स है, मोर देन एनी नोन सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। और इसमें वो तमाम चीज़ें पोशीदा हैं, तमाम चीज़ें महफूज हैं जो ज़िंदगी में हमें पेश आई। पांचों हिस्सों की मदद से जो देखी, जो हमें पढ़ाया गया, जो हमने सीखा, जो हमने देखा, जो हमने पसंद किया, जो हमने नापसंद किया, जो हमें कामयाबियां मिली और नाकामियां मिली, जो माशरे के अच्छे रवैये हैं, जो बुरे रवैये हैं, सब के सब हमारे दिमाग के हिस्से सबकॉन्शियस में महफूज है। और उनसे एज पर रिसर्च रोजाना ख्यालात आते रहते हैं जो हर इंसान को ऑन द एवरेज 12,000 से लेके 72,000 तक 24 घंटे में ख्यालात आते हैं, जिनमें से एज पर रिसर्च 90% का तल्लक हमारे माजी से हो। और माजी कहाँ है? हमारी याददाश्तों में, हमारे सबकॉन्शियस में, पोशीदा मेमोरी में। और जब भी कोई एक्शन होता है, जब कोई हमारा मूड बनता है, जब कोई हमारे इमोशनल चीज़ों फीलिंग्स होती हैं, उस सब की सब इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि थॉट्स कैसी हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट आया। थॉट एक्शन रिजल्ट साइकिल तो आप चार्ट पे देख रहे हैं ना, कि वो आपका थॉट आएगा, फिर आप माइंड उस पे बनाएंगे, उस पे आपका मूड बनेगा, उस पे प्लान बनेगा और फिर रिजल्ट आएगा। और ये थॉट जब आने मेमोरी से 90% ऑफ द माइंड, और अगर आप उसको कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल नहीं करते कि अच्छे थॉट्स को सिर्फ सतह पे रखें, अच्छे थॉट्स पे डेवलप करें, अच्छे थॉट्स पे प्लानिंग करें, और अगर आप उसके मुतजाद उन सोचों में चले जाते हैं जो नाकामियों जिनका रिजल्ट थी, जो बुरे रवैये मुआशरे के थे, जैसे डिप्रेशन वाले लोग करते हैं कि पाइल अप करते जाते हैं अपनी नाकामियों मुआशरे के बुरे रवैयों को, और सोचों में बसा लेते हैं, उन पे डेवलप करते हैं, उन पे सोचते रहते हैं, और अल्टीमेटली डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और इनमें मुब्तला हो जाते हैं, और सोचने समझने की सलाहियत मफलूज उनकी हो जाती है, क्योंकि दिमाग तो ऑक्यूपाइड उन बुरी सोचों से होता है, दिमाग तो ऑक्यूपाइड उस डिप्रेशन के ख्यालात से होता है, उन इमोशन से होता है जो आपकी मेमोरी लगातार दे रही है। और जब मेमोरी को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप मसलन एक लम्हा तस्वर कीजिए कि 20 साल पहले आप, या 10 साल पहले, या 5 साल पहले आप कहाँ थे, आपको मनो अन चार्ट शक्ल में आ जाएगा, उसी तस्वीर में, उसी तरह ऑडिटरी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, विजुअल, वो तस्वीरें, वो मूवी, जैसे आपने मूवी देखी हुई है, उसमें डिपेंड करता है आप एसोसिएटेड हैं या डिसएसोसिएटेड है, आप अपनी आंख से देख रहे हैं या अपने आप को उसमें देख रहे हैं तस्वीरों में। और वो इमेज कहाँ पे है, जो तस्वीरें आ रही हैं 20 साल पहले की, एक लम्हा आप सिर्फ तस्वर कर लीजिए और सोचिए कि कहाँ पे हैं आप, तो आपको सारी बातचीत भी ऑडिटरी आ जाएगी, सारी मेमोरी भी आ जाएगी उसमें, विजुअल। उसी तरह कलर्ड, अगर आपने देखी, कलर्ड आपकी याददाश्तें हैं, उसमें वो याददाश्तें कलर्ड हैं तो वो उसी तरह कलर्ड आएंगी, और अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगी। और जिस तरह का आपने कोई सीन देखा, लेट्स से कोई मरी गया, कोई नॉर्दर्न एरिया गया, और जिस तरह का आप सीन देखा और जो रवैया उधर मुआशरे ने हमें दिया, या जो कामयाबियां नाकामियां मिली, वो सब की सब उसी तरह मनोअन आपकी विजुअल्स में आ जाएंगी। और वो सोचें में वो आवाजें भी आ जाएंगी जो उस वक्त आपने सुनी। और अगर आप उन सोचों को कंट्रोल कर लेंगे, अच्छी सोचों पे डेवलप करेंगे, तो आपका मूड बेहतर हो जाएगा, आप अच्छी जिंदगी बसर कर सकेंगे। अगर आप उन पे प्लानिंग कर सकें तो उनसे जो सबक हासिल हुए, उनसे बेहतर आप रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर उन नाकामियों पे डेवलप करते रहे, यानी अशरफुल मखलूकात होने की हैसियत से हमें है ना कि हम अपनी मेमोरी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स कंट्रोल कर, और ये सारी हैबिट क्रिएटिविटी, सारा कुछ सबकॉन्शियस में है, सारा कुछ उसमें है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, सिर्फ 2 सबक दे, 2 रिक्वेस्टें आपसे ये करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि आप सिर्फ उनमें से जो अच्छे ख्याल आते हैं उनको मद्देनजर रखिए, उनको सतह पे लाइए, और जब बुरे ख्याल आए तो उनको दरगुजर कर दें, लाहौल वाला कुव्वत पढ़ के उसको पास कर दें, उस पर डिवेल ना करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, जो बेवक्त की सोचें हैं, जो बुरे ख्याल हैं, जो कामयाबियां नहीं नाकामियां हैं, जो मुआशरे के बुरे रवैये हैं, इनको चेंज भी किया जा सकता है। एक तो आप अपने विल पावर से चेंज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका उनको ये है चेंज करने का, दिमाग से मिटाने का, फेड करने का, रिमूव करने का, उनको बदली करने का, उनकी जगह पॉजिटिव चीजें रखने का, कि आप किसी NLP एक्सपर्ट के पास जाएं, जैसे मैं हूं, या
دوسرا کوئی یا ہپناٹزم سے ان کو بدلی کیا جا سکتا ہے. وہ چیزیں سب کانشیس میں موجود ہوتی ہیں, سب کانشیس سے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, سب کانشیس سے ان کو فیڈ کیا جا سکتا ہے, سب کانشیس سے انہیں چینج کیا جا سکتا ہے, اور ان کی جگہ اچھی میموریز, اچھی یادداشتیں, اچھی چیزیں پلیس کی جا سکتی ہیں. تو یا تو اپنی ول پاور استعمال کیجئے, یا پھر ایسے معالج کے پاس چلے جائیے جو آپ کے بغیر مشورہ دیے, بغیر دوائیاں, آپ کے دماغ سے سب کانشیس سے بات چیت کے ذریعے آپ کو چینج کر سکے. اور وہ صرف NLP ایکسپرٹ یا ہپناٹزم ایکسپرٹ کر سکتا ہے. ہمیشہ خوش رکھیے, ہمیشہ خوش رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی عطا کرے. اللہ حافظ.